हमारी बच्ची के साथ ये शब्द हो जाएगा तो कोई शादी करेगा? और ये सवाल उठने लगा, सब हमारी बच्ची को टुअरी टुअरी बोलते हैं लोग घर वाले, और हमें बोलते, मायके वाले बोले राड़ी आ गई दरवाजा बंद कर दो, ससुराल वाले भी सोचे दरवाजा बंद कर दो, राड़ी आ गई। जब हमारा बेटा चला गया तो इसको 500 रुपए दे दीजिएगा, आज दिवाली है, कुछ बच्चे के लिए लाएंगे, पैसा नहीं है, आज हमारे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। तो क्या बोले कि ऐसा करो, हम 200 नहीं तुमको 2000 देंगे, पर प्लस मेरे एक रात मेरे पास रहो। तुम कैसे इतनी, तो मेरे 5 लाख रुपए नहीं दी, और हम बहुत ज्यादा परेशान थी। और आज भी हम इतना मेहनत करने के बाद भी हम मतलब स्टेशन पे काम करके हम अपना पढ़ाई किए, और लेकिन नहीं सफल हो पा रहा है, एग्जाम भी नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है कि हम अपना जो फॉर्म वाले लोगों को कर्जे दिए। तो हमारी एक आंटी है गांव में, मैका में ही है, गुप्ता है, उनको 5 लाख रुपए हमारे हस्बैंड जी दिए, 2 लाख अपने खाता से दिए, 3 लाख अपने मतलब हाथ से दिए, हमारे सामने दिए। और सांसद विधायक नाल मुड़ाते हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पीडीए कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीडीए कहाँ मर गया? ये पीडीए में नहीं आ रहा है। अब तो मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, जबकि मैं फॉर्म डालने के लिए भी पैसा नहीं है, और घर वाले लोग मैके वाले भी छोड़ दिए, ससुराल वाले भी छोड़ दिए, हम बच्ची लोग दो जाए कहाँ? अब दोनों बच्ची हैं, बोलते तुम बच्ची पैदा करती हो तो मैं ये तो नहीं कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, ये सोच रहे हैं लोग कि ये नौकरी ना कर पाए, इसको बीसी में उलझा दिया जाए और उस लड़के जेल जाए। तो हमको ये टेंशन हो रहा है, मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर पे राशन नहीं है, सच में बता रहे भाई, सब 4 दिन से हमारे घर पे खाना नहीं है। मेरा बीएड फाइनल हुआ, उसी समय सीटेट का एग्जाम भी निकला, और उसी समय टीजीटी का भी निकला, अभी तक ले एग्जाम नहीं कर रही है जी। आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको नौकरी मिलेगी? जी, तभी तो कागज आया था, यूपी पुलिस का, अरे एसएससी पुलिस का, और एक सफाई कर्मी का। तो मैं आपसे एक ऐसी महिला से मिलाऊंगा कि इस उम्र में भी अभी महिला पढ़ाई करती है, और जाने इनके बारे में और कैसे पढ़ाई करती हैं। महिला विधवा है, महिला के पतिदेव नहीं है, और घर वालों भी ठुकरा दिए हैं, घर वालों भी दरकिनार कर चुके हैं। आपने एक मऊ का कहानी सुना होगा, सिंगर उपेंद्र लाल यादव की। उपेंद्र लाल यादव की शादी हो गई थी, और पत्नी को परिवार वालों ने उपेंद्र को जाते ही दरकिनार कर दिए हैं। वैसा ही एक महिला है जो आजमगढ़ की रहने वाली महिला है, और गोरखपुर में अपना जीविका जिलाती है, और इस उम्र में पति के चले जाने के बाद भी हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, अपडेट कर रही हैं। मैं इनसे मिलाऊंगा और आप बने रहिए। क्या नाम है आपका? जी, रोशनी नाम है। और रोशनी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मेरा पढ़ाई लिखाई बीएड तक है, एमए चल रहा है, एमए फाइनल भी हो गया है। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। 27 साल की उम्र में आपके पास 2 बच्चियां भी हैं, और आप अभी पढ़ाई पर लगे हुई हैं। क्या आपका क्या उम्मीद है, कुछ लक्ष्य प्राप्त करेंगी या? पहले हमें सपना था कि वो यूपी पुलिस का एग्जाम दी थी, तो आया था वो यूपी नहीं, मतलब वो दिल्ली पुलिस की आई थी, तो हमने सोचा देंगे, लेकिन माँ हमारी नहीं चलने दी, वो बोली हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं और नौकरी करने देंगे। तो लोग बोले कि ये बहुत दुष्ट है, किसी का आए हुए ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। नहीं हो पाया उसमें भी, तब से हमने, हमारी बच्ची बीए में हो गई, तो फिर उसके बाद लोग नहीं करने दिए। तो 2 मतलब कागज आया था, यूपी पुलिस का और एसएससी पुलिस का, और एक सफाई कर्मी का, नहीं होने पाया, घर वाले लोग। हाँ मित्रों, देखिए, घर वालों ने एसएससी पुलिस का और दिल्ली पुलिस का दिल में सपना था कि मुझे नौकरी करना है और हजारों हजारों लोगों के साथ न्याय करना है, लेकिन सपना चकनाचूर हो गया। ऊपर वाला ने भी सपना चकनाचूर कर दिया, और नीचे वाला भी। देहात के लोग हैं, महिलाएं सर्विस करने जाएंगी तो घर के बाप माता जी ने कहेंगे कि नत करिए, महिला सर्विस नहीं कर सकती हैं। सफाई कर्मी की नौकरी मिल रही थी, उनको भी छोड़ दिया इन्होंने। आज फिर इनकी तैयारी जारी है। और देखा जाए मित्रों, गरीबी है, गरीबी कहाँ तक चलेगी? गरीबी अगर शायद नहीं रहती तो तैयारी में सफल होती, आज इनकी सर्विस होती, मैं इनका वीडियो नहीं कर पाता। लेकिन देखिए, इतना के बाद भी अभी आप पढ़ाई कर रही हैं जी। आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको नौकरी मिलेगी? जी, तभी तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि बाबा के सरकार में नौकरी मिलना मुश्किल की मामला है, आपको क्या लगता है? ये तो सही है, 2021 में मेरा बीएड फाइनल हुआ, उसी समय सीटेट का एग्जाम भी निकला, और उसी समय टीजीटी का भी निकला, अभी तक ले एग्जाम ही नहीं हुआ उसका,
फॉर्म उसी तरह से पड़ा है। शायद अब सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे थे कि फरवरी में होगा, अप्रैल में होगा। तो क्या आपको ये लग रहा है कि अप्रैल में जैसे ही परीक्षा होगा मैं उसको फाइट करूंगा? अब देखिए, वो तो ऊपर वाला का ही देन है, मेहनत तो कर ही रहे, मेहनत भी जारी है। फिलहाल में अभी तो बच्ची है, अब उनको अब देखिए, अब दूसरे घर पे अब चूल्हा चौका करके हम अपना कैसे जीविका चला रहे थे। ये औरत झगड़ा कर लिया करके, लोग एक में एक रणजीत सिंह है, वही FIR करवाए हैं, बोले हैं कि इसको भी, उस लड़के का भी जेल किया जाए। वो लड़के बस सिर्फ छुड़ाने के लिए आया था। अब समस्या तो इसी में बढ़ जा रहा है। अब कौन है, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह, जगन्नाथ, ये शायद सुनने में आ रहा है, तीनों भाई हैं। वही औरत कह रही थी कि ये लोग FIR करवाए हैं हमसे। घर से बेघर होने के बाद आपने आकर के किसी से पनाह मांग करके रह रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने पीछा नहीं छोड़ा आपको। हाँ, ये सोच रहे हैं लोग कि ये नौकरी ना कर पाए, इसको BC में उलझा दिया जाए और उस लड़के जेल जाए। तो हमको ये टेंशन हो रहा है, मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर पे राशन नहीं है। सच में बता रहे भाई साहब, 4 दिन से हमारे घर पे खाना नहीं बना। तो हम क्या किए, कुछ जब जहाँ पे हम मझगावा चौराहा है, वहाँ पे हम चूल्हा चौका करती थी एक जने के घर पे, तो खाना वहाँ से लाती थी, बच्ची को खिला लेती थी। लेकिन अब ये जब ये आदमी लोग ये सब गुंडे भेजने लगी हमारे घर पे बलात्कार करने के लिए, तो हमें डर लग रहा था। तो हम उनका चूल्हा चौका छोड़ दिए। शाम को नहीं, सुबह को नहीं जा पाती, शाम को जाते तो हम पहले बोलते थे हम दोपहर में आ जाएंगे, नहीं तो बोली नहीं, तब रहने दीजिए, आप काम छोड़ वो दीजिए। भी छूट गया। हाँ, वो भी छोड़ दिए। अब हमारे 1 हफ्ते से खाना भी शुद्ध से नहीं बन रहा है। हम सोच में पड़ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, जबकि मैं फॉर्म डालने के लिए भी पैसा नहीं है। और घर वाले लोग, मायके वाले भी छोड़ दिए, ससुराल वाले भी छोड़ दिए। हम बच्ची लोग को दो जाए कहाँ, अब दोनों बच्ची हैं। बोलते हैं तुम बच्ची पैदा करती हो, तो मैं ये तो नहीं जानती कि हमको बच्ची आएगा कि बच्चा आएगा, वो तो हमको क्या पता था, ऊपर वाला का ही देना है। लेकिन हमें बच्ची चाहता था कि हम सोचे हमारी बच्ची हो, तो बोले तुम बच्ची चढ़ाई हो, बच्ची मांगी हो, बहुत मन्नत मांगती थी कि हमें लड़की हो, तो लड़की हो गया, अब लेकर झेलो। जब तुम्हारा पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो तुमको कौन ध्यान देगा। मित्रों, सुनीता लाचार है। सुनीता के पास खाने के लिए दाना भी नहीं है। चूल्हा चौका करेगी सुनीता, तब बनाएगी और बच्चियों को खिलाएगी और अपने भी खाएगी। चूल्हा चौका भी बंद हो गया। शाम को जाती रही होगी, सुबह जाती रही होगी। कुछ अपराधियों के वजह से, कुछ ऐसे कृत्य करने वाले की वजह से अपना दिन टाइम इन्होंने बदला कि मैं दोपहर के आपके पास आऊंगा। वो भी घर वाला ने मना कर दिया। वो भी जिसके यहाँ नौकरी करती थी वो मना कर दिया। अब कैसे चलेगा? अगर इस क्षेत्र का सांसद विधायक नाल मुड़ाते हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का PDA कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PDA कहाँ मर गया? ये PDA में नहीं आती हैं। PDA के नेता राजनेता क्या कर रहे हैं? जिला पंचायत इस क्षेत्र का क्या कर रहा है? मित्रों, हमारा मौलिक अधिकार है कि मैं दवा और कपड़े और खाना दाना के लिए मैं लाचार होकर उसके वजह से मैं मर नहीं सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को भी कोई लेने नहीं देगा। एक एक से लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। मित्रों, आप इनका मदद करिएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा आप लोगों से कि जरूर एक बार इस महिला की मदद होनी चाहिए और किसी भी सूरत में मदद होनी चाहिए। आप उपेंद्र लाल को जानती होंगी। जी, जानते हैं। उपेंद्र लाल की शादी हो गई है, अभी आप सोशल मीडिया पर देख रही हैं, चल रही है। हाँ, सुनने में तो आया है कि वो किए हैं किसी मंदिर में, शीतला मंदिर मऊ में है, वहीं पे किए थे। लेकिन शायद वो लोग घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा? आपका सेम जो आपकी कहानी है सेम उपेंद्र के साथ हो रही है। क्या कहिएगा उस माता पिता से जो उपेंद्र के पत्नी को और एक लड़की है 5 वर्ष को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं, ये गलत कर रहे हैं। माता पिता से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि माँ, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। वो भी किसी की लड़की है और उसकी भविष्य में भी एक बच्ची है, तो वो भी बड़ी होगी तो उसका भी तो बनता है ना, वो भी कभी सवाल करेगी कि मेरा घर कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है। ऐसे ही होता है ना, वो भी सवाल करेंगे। तो ऐसा ना करे, उस लड़की को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की से जब संबंध था, बच्ची भी है, तो घर वाले को भी करना चाहिए, ये तो जरूरी है। आप पढ़ी लिखी हैं और आप अच्छा, आपके पास ज्ञान भी है। उपेंद्र के पिता और माता जी बता रहे हैं कि मेरे बेटा का शादी नहीं हुआ था और जिस दिन उनकी अर्थी जा रही थी उस दिन हल्दी वल्दी लगा करके और शादी का रस्म पूरा किया गया। और पत्नी बता रही है, जो तन्नू है, वो बता रहे हैं कि मेरी शादी हुई थी, शीतला मंदिर में शादी हुई थी, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट पैसा के लालच में आकर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो पैसे के लिए तो देखिए भाई, बहुत लोग कहीं भी नीचे हद तक गिर जाते हैं। पैसे के लिए तो सब कुछ होता है। जब हम भी अपना बता रहे हैं, जब हम भी, हमारे पति का डेथ हुआ तो हमारे पति बहुत लोगों को कर्जे दिए,
तो हमारी एक आंटी है गांव में, मैका में ही है, गुप्ता है, उनको 5 लाख रुपए हमारे हस्बैंड जी दिए। 2 लाख अपने खाता से दिए, 3 लाख अपने मतलब हाथ से दिए, हमारे सामने दिए, और लोग उनके रिश्तेदार थे जब वो घर उनका बिक रहा था तो दिए। तो हम जब उनका डेट हो गया तो उनसे हम मांगने गए, ये बात हमें बहुत खलती है। तो हम कहे कि हमको वो दे देंगे मेरा 5 लाख, तो कहीं हम एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं भी 2 रूम बना करके हम रहेंगे, बच्ची को तो हम इतना भटकेंगे नहीं। उस औरत ने हमें यही कही कि जब वो मर चला गया तो तुमको कौन सबूत है तेरे पास कि मैं उनका पैसा ली हूँ? हम कहाँ से तुमको पैसा, तुम्हारा पैसा है ही नहीं है। ये बात हमें बहुत खलती है। अभी तक वो मेरे 5 लाख रुपए नहीं दी और हम बहुत ज़्यादा परेशान थी। और आज भी हम इतना मेहनत करने के बाद भी हम मतलब स्टेशन पे काम करके हम अपना पढ़ाई किए, और लेकिन नहीं सफल हो पा रहा है। एग्जाम भी नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है कि हम अपना जो फॉर्म डालें। फिलहाल में हमको लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि बिनी पति की कैसे रहती है, किस तरह से रहती है, सोचते हैं हमारे नीचे आ जा। अभी इस बार दिवाली के दिन हमारे घर पे कुछ भी नहीं था, तो बच्ची बोली कि मम्मी कुछ बनेगा कि नहीं? उन्होंने बोला बेटा पैसा तो नहीं है। तो हम यही भाई थे जिनको हरजनिक लगाई है, इन्हीं के फ्रेंड है, उनसे वो बोले कि अगर हम नहीं रहेंगे तो उनसे पैसा तुम मांग लेना, जब भी घटे बढ़ेगा हम उनको समझ लेंगे। तो कहे थे, तो हम उनसे गए, कहे कि भैया हमें 200 रुपये दे दीजिएगा, आज दिवाली है, कुछ बच्चे के लिए लाएंगे, पैसा नहीं है, आज हमारे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। देखिए हम ये बात हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आज हमें मजबूरी ऐसी हो गया कि हम कह रहे हैं। अभी उनको हम नहीं बताए, नहीं तो हम सोचे कि उनका फ्रेंड है भाई, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आज हम बता रहे हैं। वो उनसे कहे तो वो क्या बोले कि ऐसा करो, हम 200 नहीं तुमको 2000 देंगे, पर प्लस मेरे 1 रात मेरे पास रहो। तुम कैसे इतनी मतलब इतनी सुंदर हो, इतनी कम एज है, तुम ऐसी रह रही हो कि मेरे पास आओ तो हम तुमको 2000 देंगे, 1 रात रहोगी। तो मुझे ये बात बहुत खला, वहां से चले आए, कुछ ले भी नहीं, उनसे बोले भी नहीं, आज तक इनको भी नहीं बताया कि झगड़ा हो जाएगा। घर पे आए मैं कुछ कहा भी नहीं। ये बात हमें बहुत, हमेशा लोग हमें बोलते हैं कि तुम बिना पति की कैसी रहते हो। हम ये नहीं समझ पाते, पति नहीं है तो क्या हुआ, हम सबके नीचे जाते रहे तभी जिंदगी कटेगी क्या? कोई मेहनत करके नहीं कर पाएगा? लेकिन हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर भी हमको समझ में आ रहा है कि लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन उस लड़के को फंसाया जा रहा है, बस यही दिक्कत है कि काहे उस लड़के को ऐसे कर रहे हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। सेम मित्रों उपेंद्र लाल की दशा है। उपेंद्र लाल के माता पिता उपेंद्र की धर्मपत्नी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वही सुनीता के साथ हुआ है। लोग आज आप सुनिए इनकी बात, और सुन लिए होंगे और सुन भी रहे होंगे। आप सुनिए, सेम यही उपेंद्र के साथ होगा, जो आज इस विधवा सुनीता को लोग टारगेट बना रहे हैं। जो इनके साथी हैं, जो इनके नजदीक हैं, वो भी बता रहे हैं 200 रुपया के चक्कर में क्या बोल रहे हैं आप। उनको शर्म आनी चाहिए, एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। लोग अगर अपना भूख, इस बात के लिए हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। हमने बोला अब हम खुद मर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारी बच्ची बोली कि ऐसा काम मत करो मम्मी, हम लोग भी मर जाएंगे। तो लेकिन सुनीता आपने बहुत हिम्मत जताया है कि इतने के बावजूद भी अभी आप पढ़ाई कर रही हैं। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। लड़ने की जरूरत है भाई, लेकिन हमें ये चीज नहीं पसंद है, इसीलिए हम अपना घर, जो हमारा देवर है, हम उसे एडजस्ट हो गए होते। लेकिन देवर से अभी ये जब समय वापस आएगा तो हम कभी भी आपको ये भी मीडिया के सामने लाएंगे बात, और सारी बात हम नहीं बता पाएंगे। फिर भी हम, मानवी मैम से बात हुई थी इस बार मामले के बारे में, जो विकास मंच, महिला विकास मंच, बीना मानवी मैम है, उनका पर्सनल नंबर है मेरे पास, बात होती थी तो वो आने वाली थी, लेकिन कोई उनका मैटर था, बोले बेटा अभी हम नहीं आ पाएंगे बाबू, थोड़ा दिक्कत है। तो हम भी सोचे हम ही जाएंगे, तो जाने वाली थी, लेकिन मेरे पास अभी किराया नहीं हो पा रहा है कि हम जाएं, और सोच रहे गर्मी थोड़ा आ जाए तो ये भाई को बोलेंगे कि भाई आप हमारे घर पे रहिएगा, बच्ची को देखिएगा। बच्ची छोड़ के तो हम जा नहीं सकते हैं, बच्ची अभी छोटी छोटी है, तो हमें डर बना रहता है। जब बच्ची हमारी छोटी थी तो हम ये सोचते थे कि इसको कैसे खिला पिला के थोड़ी बड़ी कर लेंगे तो अपना मतलब चलेंगे तो हम कुछ करेंगे, छुट्टा हो जाएंगे, अभी छोटी छोटी थी। अब भाई अब बच्ची बड़ी हो गई है, अब और ज्यादा समस्या आ रहा है कि मेरे पास घर नहीं है, ना ही मेरा पति है, मैं बच्ची की कैसे शादी करूंगा, कहाँ रखेंगे? अभी तो मेरे ऊपर अभी इल्जाम लग रहा है, फिर कल बच्ची के लिए आएगी तो हम तो शादीशुदा है, मान लीजिए अगर कहीं गलत कुछ भी हो सकता है तो चलेगा कि मान लीजिए चलिए कोई जबरदस्ती अगर रेप कर दे मेरे साथ तो मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे शादी से नहीं हुआ तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर हमारी बच्ची के साथ ये शब्द हो जाएगा तो कोई शादी करेगा? और ये सवाल उठने लगा, सब हमारे बच्ची को टुअरी बोलते हैं लोग, घर वाले, और हमें बोलते हैं, मायके वाले बोले राड़ी आ गए, दरवाजा बंद कर दो।
ससुराल वाले भी सोचे दरवाजा बंद कर दो, राड़ी आ गई, जब हमारा बेटा चला गया तो इसको कौन पूछेगा। तो इसीलिए हम नहीं, मैं कैसे ना ससुराल दोनों छोड़ दिए। मैं भूल गई कि मेरा मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है। यही बात ये भाई से हुआ कि तो भाई बोला हम तुमको बसाएंगे, मेरा जमीन है, मेरा हिस्सा ले लो, लेकिन तुम मेरा भाई बन के रहना। अब आज हम रह रहे हैं तो यहाँ के लोग ये से लोग बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे रह रही है तो पकड़ के रेल दिया जाए, इसको बेइज्जत किया जाए, कैसे बिना पति की रह रही है। हमें यही बस, हम ये सोचते हैं कि हम मजदूरी करके खा लेंगे, वो हमें मंजूर है, लेकिन हम किसी के नीचे नहीं जाना चाहती है, हम ना किसी के नीचे नहीं जाएंगे, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। यहाँ की औरत यही सब काम करती है। तो मेरे पास बैठती थी वो औरत, बोलती थी, तो हमें गुस्सा लगा, तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए, हमारे घर न आइएगा। तो वो जाकर उनसे बोली, तो वो बोले कि फैयार कर, पहले इसको मारो फिर उसके बाद फैयार होगा, तो वो जाएगा जेल। ये जो सुनील यादव है वो जाएगा जेल, जब वो जेल चला जाएगा तो ये जमीन छोड़ के चली जाएगी, कौन उसके नाम से है। यानी लोग मजबूर करके कुछ गलत करना चाह रहे हैं। हाँ, गलत होना चाह रहे हैं। हमारे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, ये सब गलत करने के लिए पड़े हैं कि इसको बेधर्म, ये शान से रहती है ना, इसका शान हेट हो जाए। तो हम कभी ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ कोई आए या हम किसी के साथ संबंध हो, नहीं। सुनीता, फूलन देवी संघर्ष की थी जी, फूलन देवी के साथ बहुत कुछ हुआ, आपने जाना होगा, पढ़ी लिखी हैं। हाँ, और फूलन देवी इतना संघर्ष की थी कि फूलन देवी आज एक दिन ऐसा उभर कर आई कि आग का गोला बन गई। और एक आपका भी ऐसा समय आएगा कि आपने भी एक आग का गोला बनिएगा। और जो जितने दरिंदे पापी घूम रहे हैं और पापी चढ़ा बढ़ा करके, बेशर्म इनको मैं कहूंगा, अपने चैनल के माध्यम से चढ़ा बढ़ा करके आपके साथ अनहोनी कराना चाहते हैं, एक दिन ये सब ढेर हो जाएंगे। समय आने के बाद तो हम लेंगे ही बदला, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं ये चीज तो होने नहीं देंगे, और यही नहीं हो पा रहा है। तो भी तो इस लड़के को फंसाया जा रहा है कि वो बोलते हैं कि इनका पति है। हमने बोला ठीक है भाई, जब मेरा पति है तो हमारा डॉक्यूमेंट लीजिए, बुलाइए, जो भी अधिकारी आ रहे हैं उनको भी बुलाइए। लेकिन हम यहाँ पे योगी जी का अभी राज चलता है, तो योगी जी आज कहाँ है। जो हमारे गोरखपुर में हम यहाँ रह रहे हैं, एक लड़की है, हमारी 2 बच्ची है, उसका कोई सेफ्टी नहीं है, ना ही कोई हम लोगों का अधिकार है। इतने पढ़ लिख करके भी हम चूल्हा चौका करते हैं, जीविका चलाते हैं, आज भी वो भी छूट गया यहाँ के औरत की वजह से। इनका नाम भी दूजी देवी है, लड़की का नाम उसकी गुड़िया है। तो वो पूछ रहे थे कि ये कौन, किसके नाम से फैयार की हो, तो बताए थे कि रणजीत सिंह का है, और जगन्नाथ, और क्या बोला जाता है उनका, रणधीर सिंह, ये तीनों भाई हैं। शायद सुने में यही आ रहा था कि वो तीनों लोग भाई हैं। तो पूछे ये लोग क्यों करवाए, तो कहे कि नहीं उसके पे नहीं किया है, उसका पति पे किया है। तो हमने बोला सुनील पे हुआ है, तो बोले हाँ। तो बताए थे कि भाई वो तो उसका पति है, नहीं तो काहे उस पे फैयार की हो। तो कह रही थी कि उसके वही जमीन दिया इसीलिए उसको फंसाएंगे, वो जाएगा जेल। तो हमको क्या करना, हमको पैसा मिल जाएगा और ये जेल चले जाएंगे, और ये छोड़ के खुद चली जाएगी यहाँ से, जो उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। तो भाई आप बताइए, हम इस जमीन के लिए पैसे दिए हैं सुनील को, तो हम जमीन में हम कैसे छोड़ के देंगे। जब हम पैसे दिए हैं, हम बना के रह रहे हैं, और बस यही दिक्कत है कि नामे उनके नहीं है। जिस दिन उनका बाप का नाम इनके बाप कर देंगे तो ये हमारे नाम कर देंगे। तो सब ये सुनने में आ रही है, बोला है कि सरकार का आदेश है जब तक बाप महतारी जी रहे हैं तब तक हम जमीन नहीं लेंगे, तुम बना के रहो, तुम्हें कोई कुछ करना ही ना है हमारी फैमिली में। तो हमने बोला नहीं भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हमारे घर पे जब ये औरत मारी, झगड़ा करने लगी, तो हम उनको बुलाए कि भैया देखिए यहाँ पे झगड़ा हो गया। हमारी बच्ची बोल दी कि मामा झगड़ा हो रहा है। तो बताइए हम उनकी जमीन में रह रहे, तो उन्हीं को ना बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। यही है। हाँ, तो मित्रों देखिए, सुनीता, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, सुनीता एक दिन आग का गोला बनकर निकलेगी। और फूलन देवी की कहानी को आपने याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। फूलन देवी को एक बार दोहराइएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जो भी कोई हो, बाबू साहब हो, चाहे सिंह साहब हो, चाहे राय साहब हो, चाहे यादव जी हो, जो भी कोई होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मित्रों फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको सुनीता से मिलाने का प्रयास करूंगा। अपने चैनल के और अपने दर्शकों के तरफ से मैं सुनीता को शुभकामना देना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्त करिए। और उत्तर प्रदेश के योगी बाबा, आपका डीएम गोरखपुर और आपका कप्तान महोदय, वो एक बार अपने कप्तान महोदय और डीएम साहब से एक बार कहिए और इस सुनीता को न्याय दिलाया जाए, और अन्यथा गलत किसी के ऊपर मुकदमा न लगाया जाए। और इस महिला को खाने के, रहने के, दवा दर्पण के लिए आप मुहैया कराइए। आप उत्तर प्रदेश के एक ऐसे संत हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आपसे मैं क्या कहूँ, आप जानते हैं। आप सभी